वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं इंजीनियर दिनेश। यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम घनाभ के अंदर आपवादिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आपवादिक स्थिति के अंदर दो चीजें आती हैं घनाभ में। जैसे अगर हम बात करें घनाभ की, अगर हम बात कर रहे थे तो घनाभ के अंदर क्या था? घनाभ के अंदर दो चीज थी। पहली थी जब n1 का मान क्या हो जाए, एक हो जाए। जब n1 का मान क्या हो जाए, एक हो जाए। देखो, जो क्वेश्चन है इसके अंदर, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता है इसके अंदर 3 × 12 × 15 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है। 3 × 12 × 15। तो कहने का मतलब इसको कितने सेंटीमीटर में काटा जा रहा है? 3 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो याद रखें आप, n1 का मान कितना हो जाएगा? 1। n2 का मान क्या हो जाएगा? 4। और n3 का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, जब एक होगा तो एक में से घटाएंगे तो 0 कट लगा रहे थे हम, है ना। और इसमें कितने कट लगा रहे थे? 3 कट लगाने पड़ेंगे। और इसमें 4 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं क्यूबॉइड मान रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये मैंने मान लिया एक घनाभ। आप इस घनाभ के अंदर क्या देख रहे हैं कि n1 जो है ना वो क्या है, एक हो गया। इसमें n1 का मान ये हो गया एक, और ये हो गया, देखो वैसे तो ये 3 था ना, 3 था ना। ये कितना था दूसरा? ये 15 था, और ये कितनी थी? 12। ये साइड से इसके अंदर आप ध्यान देंगे दोबारा से, जो 12/3 लिखा है ना मैंने, इसमें कितने हिस्से करने हैं 12 के? बताओ कितने कट लगाने हैं? कितने कट लगाने हैं? 3 कट। 1, 2, और ये 3 कट लगाने हैं। कितने कट लगाने हैं? 3 कट लगाने हैं। और इस 15 के कितने कट लगाने पड़ेंगे? 4 कट। 1, 2, 3, और ये 4। 3 ही लगे ना? हाँ, चलो एक और ये लगा दिया, है ना। 1, 2, 3, 4। 4 कट लगा दिए। 1, 2, 3। इसमें बताओ कितने कट लगाने पड़ेंगे? बताओ।
इसमें आपको कितने कट लगाने पड़ रहे हैं? कोई कट लगाना पड़ेगा कि 3 सेंटीमीटर में 0 कट लगाने पड़ रहे हैं? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, जो इसमें ये है ना, ये वाली जो कंडीशन, ये वाली एक तरीके से इसमें इस घन की अगर हम बात करें तो देखो, एक तो यहां से, एक यहां से और एक यहां से, 3 सरफेस ही हो गई, और नीचे और एक क्या होगी, 4 सतह होगी ना। तो 4 सतह रहेंगे घनों के, घनाभ की संख्या मतलब घनों की संख्या हो गई। एक घनाभ को काटा जाता है तो यदि n1 का मान 0 हो जाए तो यहाँ पर 1 2 3 और नीचे क्या है, 4 ही तो होगा। तो मतलब कि 4 सतह रहेंगे, घनों की संख्या कितनी होगी, एक तो यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो जिसमें शीर्ष घन होंगे ना, जिसमें शीर्ष घन होंगे उनको क्या बोलेंगे, 4 सतह, 4 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होगी बताओ, 4 होगी। ठीक है, और टोटल घनों की संख्या क्या होगी, दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें। पहला, कुल घनों की संख्या क्या होगी, कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n1 इंटू n3। n1 का मान कितना है, n2 का, n3 का कितनी जाएगी, 20 जाएगी। ठीक है, शीर्ष घनों के बाद तीसरी कंडीशन आती है कि मध्य घन। क्या मध्य घन यही होंगे कि नहीं होंगे बताओ, यही होंगे ना, मध्य घन यही होंगे ना। ठीक है, कितने हो रहे हैं वैसे इसमें, 10 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बताओ, है ना, 10 हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मध्य घन में देखो आप, एक सतह तो ये होगी, एक सतह ऊपर वाली, एक सतह नीचे वाली, तो 3 सतह रहेंगे घन हो गए ना इसमें मध्य घन। ठीक है, तो इनको बोलेंगे 3 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। बात समझ में आ गई नहीं आई? अब देखो चौथा क्या है, चौथा क्या है देखो, मध्य घनों के बाद क्या आता है, केंद्रीय घनों में देखना आप, 1 2 3 4 5 और ये क्या है, 6। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें केंद्रीय घनों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको। तो केंद्रीय घन मतलब 2 सतह, एक तो नीचे ऊपर वाली, एक नीचे वाली, तो इनको बोलेंगे 2 सतह रंगे घनों की कितनी थी, 6। और याद रखना इसमें अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी, अंतः केंद्रीय का मतलब क्या होता है, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी ना, अंतः केंद्रीय घन होंगे, होंगे नहीं इसमें। और छठा क्या है, रंगहीन, रंगहीन घनों की संख्या कितनी है, 0। रंगहीन मतलब ऐसा कोई आपको घन दिख रहा है जिसमें कोई भी कलर नहीं हुआ पड़ा हो। देखो इस घन की बात करें तो इसमें 3 साइड से कलर है, इस घन की बात करें तो सामने से, ऊपर से, नीचे से, ऐसा कोई भी घन आपको नजर आ रहा है जिस पर कोई भी मतलब कलर नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मैंने आपको ओरल समझाया। ठीक है, और मतलब कहने का कि n1 का मान यदि 1 हो जाए
और इसमें n1 का मान कितना हो रहा है बताओ, इसमें n1 का मान कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो 0 कट लगे। तो कहने का मतलब इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, टोटल घन निकालने का तरीका क्या है, देखो 10 और 6 16 और 4 20, इसमें 3 प्रकार के ही घन बनते हैं जब n1 की बात आती है। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना कि इसमें कितने घन होते हैं, 3 प्रकार के ही घन होते हैं जब n1 का मान 1 हो जाए, 3 ही घन बनते हैं इसमें, 4 सतह घन, 3 सतह घन और 2 सतह घन। तो देखो मैं आपको इसको सूत्र से भी बता देता हूं, टोटल घन का सूत्र तो यही है, आपको बता दिया मैंने ये वाला, ठीक है। 4 सतरंगी घन का सूत्र क्या है, फिक्स है, इसमें 4 होती है संख्या, कैसे होती है बता देता हूं दोबारा से, एक कोने पर शीर्ष ये, एक कोने पर ये, ठीक है, एक कोने पर यहां पर और एक कोने पर यहां पर, हर कोने पर होती है 4 ही होंगे घन, ठीक है। फिक्स है इसकी संख्या, क्या है, फिक्स होती है 4। अब बताओ जो मध्य घन थे वो कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। मध्य घन की अगर बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ, मध्य घन का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 सतह घनों की संख्या, तो 3 सतह घनों की संख्या देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखना, 3 सतह घनों की संख्या है, और उसके बाद ये क्या है, 2 सतह घनों की संख्या है। 2 सतह घनों की संख्या कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं आपको, देखो इसमें से कितना घटाओ बताओ, 2 घटाएंगे कितना बचेगा, इसमें से कितना घटाएंगे, कितना आ जाएगा 6, तो इसमें से 2 2 घटाएंगे तो सूत्र ये क्या है, n2 था ना, n2 माइनस 2, और 3 कैसे आया, n3 था 5, n3 माइनस 2, तो सूत्र क्या बन गया इसका, ये सूत्र बन गया कि नहीं बन गया बता दो आप, बन जाएगा ना सूत्र। जब आप ये निकाल लोगे ना 2 सतरंगी घनों की संख्या और 4 सतरंगी घनों की संख्या, तो 4 और 6 कितने हो गए 10, और 20 में से आप 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, मध्य घन आ जाएगा, मतलब 3 सतरंगी घनों की संख्या। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, आगे हम अब पढ़ेंगे जब n2 का मान, मतलब कि n1 और n2, मतलब कि किन्हीं 2n के मान 1 हो जाए, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं आप, देखो टाइप नंबर सेकंड चल रहा है, जब 2n के मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब 2n का मान 1 हो जाए तो मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है कि इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे कोई आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर 3 इंटू 3 इंटू 15 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, इसमें क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, यदि 3 इंटू 3 इंटू 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को, रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के घन में काटा जाए, काटा जाता है, काटा जाता है 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे लिख लेना, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो पहला प्रश्न है इसके अंदर, तो कुल छोटे घनों की संख्या बताओ, घनों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 5 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए, 5 सतह रंगे घनों की
तीसरा क्वेश्चन है 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताओ। ठीक है, और नीचे में लिख रहा हूं यहां पर चौथा क्वेश्चन भी इसमें बना रहा हूं मैं, 3 सतह का और फिर 2 सतह रंगे घनों का और फिर 1 सतह रंगे घनों का और फिर 0 सतह रंगे घनों का। इनकी भी आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है। ठीक है, इन सब की संख्या बतानी है आपको। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना है आपको, यहां पर आपका फोकस होना चाहिए इस क्वेश्चन पर। यदि 3 इंटू 3 इंटू 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो कुल छोटे घनों की संख्या, फिर 5 सतह रंगे घनों की संख्या, फिर 4 सतह रंगे घनों की, फिर 3, 2, 1 और 0 सतह रंगे घनों की। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, सवाल पर ध्यान दो। यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर सबसे पहले इसके सॉल्यूशन जो हम करेंगे तो इसके सॉल्यूशन हमको चित्र में आपको बना के बता रहा हूँ। सबसे पहले n1 का मान कितना है बताओ, बताओ कितना आएगा वैसे n1 का मान। 3 में 3 का भाग देना है आपको, कितना जाएगा 1। n2 का मान कितना जाएगा, 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 1। और n3 का मान कितना जाएगा, 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले चाहे n3 को भी इधर लिख दूं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, 15 में आप 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा ये 5। इसका मतलब इसमें 0 कट, इसमें 0 कट, इसमें कितने कट लगाने पड़ेंगे 4 कट। सबसे पहले मैं एक 3 इंटू 3 इंटू 15 सेंटीमीटर का क्या बना रहा हूँ, क्यूबॉइड बना रहा हूँ। तो 15 सेंटीमीटर इसकी सबसे बड़ी भुजा है, जिसमें लंबाई सबसे बड़ी भुजा होगी। बताओगे कि नहीं, सबसे बड़ी भुजा लंबाई 15 होगी, इसकी ध्यान रखना। देखो 3 इंटू 15 का मतलब क्या है, ये 15 लंबाई है और 3 इसकी क्या है चौड़ाई। अगर आयत की बात करें तो समझ में आ गई मेरी बात। और 3 ही क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी, क्योंकि 2 भुजाएं 3 3 है ना। तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान से देख लेना एक बार बस। तो अब ये बताओ कि ये 3 इंटू 3 इंटू 15 सेंटीमीटर का आपको पता लग गया कि नहीं लग गया। ये बताओ, आपको इस वाली भुजा में तो कट लगाना है और 2 में लगाना है कि कट, बिल्कुल भी कट नहीं लगाना आपको 2 में। तो मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें कितने कट लगाने पड़ेंगे 4। देखो 1 2 और ये 3 और 4 कट लगा रहा हूँ, देख लेना ध्यान से। कितने कट लगाए, 4 कट लगाने ना। हाँ 4 लगा लो, कौन थोड़ा सा और। लो आया कुछ समझ में आपको। ये मैंने कितने कट लगाए इसमें 4 कट, 1 कट 2 कट 3 कट और ये 4 कट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। ध्यान से समझ से जाना आप। मेरी बात आप थोड़ी सी ध्यान से ये समझो कि इसमें आपने जो ये कट लगाया था यहाँ पर, इसमें इस लास्ट वाले घन की अगर हम बात करें तो आप मुझे ये बता दो सबसे पहले कि इस कोने में, इन कोने को ही क्या बोलते हैं अपन, बताओ क्या बोलते हैं। तो शीर्ष घन तो आपको इसमें 2 ही दिखाई देंगे ना, और तीसरा बताओ और कहाँ दिखाई देगा, बता दो आप। अगर समझ में नहीं आया तो ये चीज बता दो। आप बताओ, इसमें एक घन तो ये दिख रहा है और एक घन ये दिख रहा है, तो शीर्ष घनों की संख्या कितनी है 2। तो मैं सबसे पहले तो कुल घनों की संख्या निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पर। ठीक है, टोटल क्यूब कितने हैं देखो, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं आपको, ओरल बता रहा हूँ इधर। टोटल क्यूब क्या है, 1 गुणा 1 गुणा 5, 1 गुणा 1 गुणा 5। तो क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। टोटल क्यूब 5 आ गए। उतारना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको बाद में उतार लेना, बहुत टाइम देता हूँ। हाँ यहाँ पर ध्यान दो आप, टोटल क्यूब कितने हैं 5। उसके बाद ये कॉर्नर पर क्या होते हैं, शीर्ष घन होते हैं।
तो शीर्ष घनों की संख्या देखना कैसे निकालूंगा मैं, शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष घनों की संख्या। देखो शीर्ष घनों की संख्या क्या है, देखो शीर्ष घनों की संख्या को कहते हैं इसके अंदर कि कितने घन है इसमें शीर्ष घन में, बताओ, मतलब कि 5 सतह रंगे घन, एक सतह वाली, एक सतह ये वाली, एक सतह साइड वाली, एक सतह नीचे, एक सतह पीछे, तो कितने सतह होगी 5। तो यहाँ पर शीर्ष घनों की संख्या का मतलब होता है 5 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी नजर आ रही है, लास्ट की और फर्स्ट की, सॉरी लास्ट, फर्स्ट और लास्ट की 2 ही नजर आ रही है इसमें, कितनी नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है। मध्य घनों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। इसको क्या बोलते हैं, पहली सतह रंगी हुई है ऊपर की, नीचे की और पीछे की, तो 4 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 3। तो टोटल घन कितने हैं बताओ, 5 है। ठीक है, अब हम थोड़ा फॉर्मूले से समझते हैं कि कुल घनों की, छोटे घनों की संख्या कितनी है, n1 इंटू n2 इंटू n3, और ये है 1 इंटू 1 इंटू 5, तो टोटल आ जाएगी 5। ठीक है, शीर्ष घनों की संख्या मतलब कि 5 सतह रंगे घनों की संख्या बोलते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, पहले 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताओ, इसमें कैसे निकालेंगे। देखो 4 सतह रंगे घनों की संख्या का मतलब है यहाँ पर n3 है 5, तो n3 माइनस अगर 2 करें तो इसका मतलब n3 का मतलब 5 में से दोगे 3, और पता है आपको 4 सतह रंगे घनों की संख्या 3 है, टोटल घन 5 है, तो 5 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगी। ठीक है, आप बताओ इसके अंदर कोई 3 सतह रंगे घनों की संख्या आ रही है क्या, तो भी 0, 2 सतह वाली 0, 1 सतह वाली 0, 0 सतह वाली 0। आज तक आपने n1 और n2 मतलब कि 2 मान यदि 1 हो जाए तो इस घनाभ को की आपवादिक स्थिति के बारे में पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट, और अभी जो अभी हमने एक सतह से रंगे हुए घनों की संख्या सीखी थी, इसमें अब घनाभ के अंदर ही हम अलग अलग रंगों से सतह रंगे, अलग अलग रंगों को तो हम रंगते हैं। ठीक है, अलग क्यूब, क्यूबॉइड घन व घनाभ के बारे में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लिखते हैं क्यूब, क्या लिखते हैं, क्यूब। उसके बाद फिर लिखते हैं अपन क्यूबॉइड, क्या लिखते हैं, क्यूबॉइड। फिर से मैं एक बार और लिख रहा हूं क्यूबॉइड, ठीक है, और फिर से मैं एक बार लिख रहा हूं यहां पर क्यूबॉइड। चाहे एक बार और आप क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, कितने क्यूब हो जाएंगे, 2 क्यूब हो गए ना, है ना, 2 क्यूब हो गए, और क्या हो गए, 3 क्या हो गए, क्यूबॉइड। जो हमने आज तक पढ़ा था, ठीक है, जो आज तक हमने इसमें पढ़ा था उसके बारे में आप थोड़ा सा यहां पर देख लो एक बार और। जो क्यूब हमने पढ़ा था ना, क्यूब, क्यूब के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या थी कि जो n क्यूब निकाल रहे थे ना आप, n क्यूब, वो टोटल किस क्या थी, घनों की संख्या। दूसरे नंबर पर हमने सीखा था 12n-2, ये क्या था बताओ, हाँ, कौन से घन थे ये, मध्य घन। पहले शीर्ष घन ले लेते हैं, उनकी संख्या क्या थी, 8 थी। तीसरा मध्य घनों की संख्या क्या थी, 12n-2, और चौथा क्या था, 6n-2, और इसका स्क्वायर, और यह है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या थी n-2 का क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है। और छठा क्या था, कुछ था क्या छठा भी, है, छठा नहीं था ना कुछ भी इसमें। ठीक है, तो इसको हटा दो। अब क्यूब, ये तो सिंगल साइड से मतलब कि एक रंग से रंगे घनों की संख्या थी, बात को समझना, एक साइड से रंगे घनों की संख्या थी। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। फिर उसके बाद हमने क्यूब के अंदर अलग अलग रंगों से रंगा था उसको, तो उसमें n क्यूब क्या था, कुल घनों की संख्या थी n क्यूब, और शीर्ष घनों की संख्या कितनी थी, 8 फिक्स थी ना, क्योंकि शीर्ष घन फिक्स थे उसमें। और 12n-2 का क्या था बताओ, 12n-2 में उतनी ही सतह हो जाती थी जितनी आप इसमें कलर कर रहे हैं। नहीं बेटी मेरी बात समझ में, 12n-2 जितने पिलर पर आप कलर करेंगे उतना ही पिलर यहाँ पर लिखते थे अपन। यहाँ पर जितनी सतह लिखते थे
जितने पिलर पर करते थे अपन, जितनी सतहों पर, उतना ही हो जाता था। यहाँ पर बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है। और n-2 में क्या था? अंतः केंद्रीय घनों में क्या था बताओ? अंतः केंद्रीय घनों में जितने यहाँ पर अंदर की घन थे वो रंगते ही नहीं थे, है ना? तो वहां पर उनकी संख्या कितनी होती थी बताओ भाई? अंदर अगर घनों की संख्या की बात करें तो वहां पर कुछ घनों की संख्या होती थी क्या? इसमें अंतः केंद्रीय घनों की संख्या पर कोई कलर होता था क्या? तो इसको आप छेड़ो ही मत, छोड़ो, ठीक है ना? अब क्या है, क्यूबॉइड की बात चल रही है। इसकी बात चल रही है, क्यूबॉइड में कुल घनों की संख्या क्या थी? n1 इंटू n2 इंटू n3। यहां पर जो शीर्ष घन थे उनकी संख्या कितनी थी बताओ? फिक्स है 8 थी, डेफिनेट 8 थी, ठीक है, फिक्स है ये। उसके बाद यहां पर क्या था बताओ? यहां पर ये तीन तीन सतह अलग अलग थी, 4 इंटू n माइनस और प्लस में 4 इंटू n2 माइनस और प्लस 4 इंटू n माइनस सॉरी n3 माइनस 2। फिर क्या था? ये क्या है यहां पर? मध्य घनों की संख्या। और मध्य घन के बाद क्या रहते? केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घनों में क्या था? 2 n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 फिर प्लस 2 n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2, यही था ना? और फिर प्लस में 2 n3 माइनस 2 और n1 माइनस। बात समझ में आ गई? ये क्या था? केंद्रीय घन। और ये मध्य घन, और ये टोटल घन, और ये है शीर्ष घन। उसके बाद भी था क्या? बिल्कुल था। क्या था? n1 माइनस 2 और n2 माइनस 2 और n3 माइनस, ये क्या था? अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। और कुछ था क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं था ना। अब बात आती है क्यूबॉइड के स्पेशल केस की, 1 और ये 2, दो केस आते हैं इसके अंदर। क्यूबॉइड के अंदर कितने केस आ गए? 2। जब n1 का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए, तब यहां पर आप बताओ कि शीर्ष घनों की संख्या कितनी? कुल घनों की संख्या दोनों में क्या है? n1 इंटू n2 इंटू n3। आप बताओ, यही है? यही है ना? और जब हम इसको n1 का मान 1 हो जाए तो यहां पर शीर्ष घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? शीर्ष घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। आप देख रहे हो चित्र को, आपके दिमाग में अंदर चित्र है, उस डायग्राम को देखो, पीछे तक बढ़ा रहे थे, तो 4 हो जाएगी शीर्ष घनों की संख्या। और शीर्ष के बाद मध्य घनों की संख्या कितनी हो जाती थी? मध्य घनों की संख्या बताओ। ये तो शीर्ष घनों की संख्या है। शीर्ष घन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 4 सतह रंगे घन होंगे कि नहीं होंगे बताओ? 4 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। उसके बाद क्या था बताओ? उसके बाद शीर्ष घन के बाद क्या है? मध्य घन थे। मध्य घन की संख्या कैसे निकालेंगे? मध्य घन की संख्या, चलो 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताओ आप। ये तो 4 ही है, और 4 सतह रंगे घनों की संख्या का मतलब है शीर्ष घन। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? अब बात आती है 3 सतह रंगे घनों की संख्या। 3 सतह रंगे घनों की संख्या छोड़ो 1 मिनट 2 मिनट के लिए। अब आप वहां पर यहां पर क्या कर रहे थे बताओ? n2 में से कितना घटाएंगे? 2। और n3 में से कितना घटाएंगे? जो ये संख्या निकलेगी ना, ये क्या निकलेगी? हैं? 2 सतह रंगे घनों की संख्या निकलेगी। और जो ये संख्या आएगी ना, इसको किस में से घटाएंगे? टोटल में से घटाएंगे। n1 इंटू n2 इंटू n3 में से क्या घटा देंगे बताओ? क्या घटा देंगे? ये जो संख्या है, ये जो टोटल है, ये तो टोटल की संख्या आ जाएगी। और टोटल में से क्या घटाएंगे? ये घटाएंगे ना, तो इसमें से क्या आ जाएगी बताओ? अब क्या आ जाएगी? ये मुझे बताओ कि यही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये संख्या, ये शीर्ष, ये टोटल घन है, और ये 4 सतह रंगे घनों की संख्या है। तो इसमें से आप, इसमें से अगर ये 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे इसमें से,
ठीक है, n1 इंटू n2 इंटू n3 में से ये दोनों जोड़कर घटाएंगे। ठीक है, तो मतलब 4 प्लस क्या जाएगा n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2। बात आएगी नहीं, यही समझ में बताओ। इसमें से आप क्या घटा रहे हैं, 2 सतरंगे घन घटा रहे हैं और ये घटा रहे हैं 4 सतरंगे घन, तो क्या आ जाएगी, आ जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो और इसमें जो अंतः केंद्रीय घन बनेंगे वो 0, रंगहीन घन भी 0। समझ में आ रही मेरी बात। यहां पर देखो क्यूबॉइड 2 में क्या था, जब n1 का मान 1 और n2 का मान 1 और n3 का मान कितना है, तो यहां पर स्टार लगा देना, इसका मतलब है 1 1। यहां पर स्टार लगाओगे तो इसका मतलब है सिंगल स्टार का मतलब होता है n1 का मान 1 और डबल स्टार का मतलब n1 और n2 का मान 1 1। तो n3 यहां पर जो बचा है ना, इसका मतलब 5 सतरंगे घनों की संख्या कितनी होगी, फिक्स 2। ठीक है, और 5 सतरंगे घनों को हम शीर्ष घन कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष घन। और n3 में से आप कितना घटा देंगे, अगर 2 घटा देंगे तो ये क्या बचेगा ये क्या हो जाएगा, 4 सतह रंगे घनों की संख्या हो जाएगी। 4 सतह रंगे घनों की संख्या, और ये टोटल घनों की संख्या जाएगी। तो और कोई इसमें बताओ, इन 3 चीजों के अलावा कुछ बढ़ रहा था क्या, बताओ। ये 4 सतरंगे घनों की संख्या है ना, 3 सतरंगे घनों की संख्या 0, 2 की 0, 1 की 0, रंगहीन की 0, 4, ये यहाँ पर 4 थे ना। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमने ये 10 दिन में पढ़ा है ना, वो हमने सिर्फ 15 मिनट में आपको बता दिया। कहने का मतलब अंत में क्या होता है, अगर आप 1 साल पढ़ते हो ना, तो पेपर में 1 घंटे में जवाब देना पड़ता है उसमें। इसीलिए आप उस चीज को समझो। हमने इस टॉपिक में 10 दिन जो लगाए ना, इस टॉपिक में जो 10 दिन लगाए हैं, वो हमने आज सिर्फ 15 मिनट में सीख लिया ना। 15 मिनट में सोलो कर दिया ना इस चीज को। एग्जाम में भी यही करना है, जो 1 साल में सीखोगे ना, वो आपको आधे घंटे में ही जवाब देना है, तभी अपन आगे पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। इसके बाद पढ़ेंगे क्यूबॉइड नंबर 3। और क्यूबॉइड नंबर 3 के अंदर क्या होगा, इसको हम, इसमें जो हमने सीखा था ना, इसको सिंगल कलर से रंगा हुआ है। एक ही कलर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, सिंगल कलर की बात चल रही है जिसमें। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं, इसको सभी सतहों को अपन ने किसी एक कलर से रंगा हुआ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अलग अलग सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा होगा। नहीं बैठी बात समझ में। बस हमारा लास्ट एंड फाइनल टाइप है इसके अंदर। ठीक है, इसको आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, नोट आपने उसे कर रखा है, पर एक बार में आप उतारना चाहो उसको नोट कर सकते हो। देखो, हमने घनाभ के अंदर 2 टाइप पढ़ लिए हैं। एक तो घनाभ के को काटना, और जब हम एक रंग से रंगते हैं, मतलब कि घनाभ को अगर एक रंग से रंगा जाए तो उसको हम काटते हैं, तब कितने अलग अलग उसमें घन निकलते हैं, कुल घनों की संख्या कितनी होती है, ये हमने सीख लिया है। फिर हमने आपवादिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया है, जब n1 का मान 1 हो जाए, जब n1 में n2 का मान 1 हो जाए। आज हमारा टाइप 3 है, जब घनाभ को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है, मैं आपको उसको बता रहा हूं। एक 6 इंटू 10 सेंटीमीटर का घनाभ है, इसकी 6 इंटू 8 सेंटीमीटर वाली सतहों को लाल रंग से, देखो 6 इंटू 8 इंटू 10 सेंटीमीटर का क्या है, घनाभ है। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। इसकी 6 इंटू 8 सेंटीमीटर वाली सतहों को लाल रंग से, 6 इंटू 8 सेंटीमीटर वाली सतहों को किससे, लाल रंग से लिख सकते हैं आप, लाल रंग से। ठीक है, 8 इंटू 10 सेंटीमीटर वाली सतहों को नीले रंग से, 8 इंटू 10 सेंटीमीटर वाली सतहों को किससे, नीले रंग से। ठीक है, और 6 इंटू 10 सेंटीमीटर वाली सतहों को पीले रंग से, 6 इंटू 10 सेंटीमीटर वाली सतहों को किससे, पीले कलर से रंगा गया है। और इनको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पहला क्वेश्चन है ऐसे कितने घन होंगे जो अलग अलग रंगों से रंगे हों। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हों और वह भी लाल और नीले रंग से। तीसरा, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हों और वह भी नीले और पीले रंग से। फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो और वह भी लाल रंग से। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो और वह भी पीले रंग से। तो इसके अंदर 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और इन पांचों क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको डायमेंशन कितनी दे रखी है, 6 इंटू 8 इंटू 10 सेंटीमीटर की आपको डायमेंशन दे रखी है। इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले तो घनाभ बनाना है। क्या बनाना है, घनाभ। ध्यान से आप समझे, मैं यहां पर घनाभ बना रहा हूं, ये मैंने घनाभ बना दिया। ठीक है, आप इस घनाभ को देखो। सबसे पहले क्या है इसमें, ये 10 सेंटीमीटर मान सकते हैं नहीं मान सकते, बताओ। मान सकते हैं ना 10 सेंटीमीटर। और ये बताओ सबसे पहले कि इसके अंदर ये भुजा कितनी है। आप इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं और इसको कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर की भुजा है ये वाली, ये 6 सेंटीमीटर। और इसको देखो आप, ये कितनी है बताओ। ठीक है, आप बताओ मुझे सबसे पहले कि ये कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी कहने का मतलब क्या है, इसकी चौड़ाई हो सकती है, ये इसकी लंबाई हो सकती है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप बताओ n1 का मान कितना है, 6, और 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3, और n2 का मान कितना है, 8/2 मतलब 4। ठीक है, और n3 का मान कितना है, 5। आप बताओ इस वाले में कितने कट लगाने पड़ेंगे, 5 कट। 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, और ये 5 कट। सही कट लगाए ना मैंने। कितने कट लगाने पड़ेंगे इसमें बताओ, 4 कट लगाने पड़ेंगे ना, ज्यादा लगा दिया ना। 1 कट, 2 कट, 3 कट, और ये 4 कट। 1 कट, 2 कट, 3 कट, क्या है, 4 कट। और इसमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, 8 सेंटीमीटर वाले में देखो, 3 कट, 1 कट, 2 कट, और ये 3 कट, है ना। अब देखो आगे इसमें 1 कट, 2 कट, और ये 3 कट। आगे देखना आप इसके अंदर, ये देखो सबसे पहले तो कि इसके अंदर यहां पर यहां पर कितने कट लगाने हैं, 2 कट लगाने हैं क्या, 1 कट, 2 कट। देखना, ध्यान से समझना आप इस बात को कि मैंने यहां पर, आप ये देखो कि 6 इंटू 8 की कौन सी सतह है इसमें बताओ।
6 इंटू 8 की कौन सी सरफेस है ये बता दो आप सबसे पहले। क्या बताओ 6 इंटू 8 की इसमें ये वाली सरफेस है कि नहीं है बताओ। ये क्या है, ये 6 है ना, और ये वाली कितनी है 8, तो ये भी सामने वाली 8, और ये वाली इसके पीछे भी तो 6 इंटू 8 है, तो 6 इंटू 8 वाली कितनी सतह हो गई, 2 सतह हो गई। लाल रंग की 2 सतह हो जाएंगी, कितनी सतह हो जाएंगी, 2 सतह। और नीले की भी कितनी हो जाएंगी, 2 सतह, ठीक है। और पीले की भी कितनी हो जाएंगी, 2 सतह। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। इसके अंदर ये बता दो मुझे सबसे पहले तो कि इसमें अगर हम बात करें कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो पहला सवाल मेरी तरफ से है कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। आप कुल घनों की संख्या बेझिझक होकर आप यहां पर निकाल सकते हैं। कितनी होगी, 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौक 20 या 60। बताओ 60 टोटल घन होंगे कि नहीं होंगे, ये बता दो सबसे पहले। टोटल होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो सतह थी ना, ये वाली जो सतह थी, ये वाली कौन सी है बताओ, 6 इंटू 8 वाली। लाल कलर से है कि नहीं बताओ, अरे लाल कलर से है कि नहीं है। और नीले कलर से क्या है, 8 इंटू 10 वाली, मतलब कि कौन सी, ये कितनी है बताओ, 10 है ना, और ये क्या है बताओ, ये 8 है, और ये क्या है 10 है कि नहीं बताओ। तो ये ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह, ये क्या है बताओ, नीले कलर से है कि नहीं है, नीले से है ना नीले से। और 6 इंटू 10 वाली ये है, बताओ ये वाली है कि नहीं है, ये सतह है और इसके पीछे वाली सतह है, ये सतह है और इसके पीछे वाली सतह है, मतलब कि वो कौन से कलर से है, पीले कलर से। तो आप यहां पर देखना सबसे पहले तो एक ऊपर कलर, एक साइड में कलर, एक ये कलर। तो यहां पर जो ये घन बन रहा है ना, ये वाला घन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी घन की इसकी बात कर रहा हूं। ये कोने पर जो घन होते हैं शीर्ष घन कहलाते कि नहीं कहलाते हैं। और 3 सतह वाले रंग घने होंगे कि नहीं बताओ, 3 सतह से रंगे घन होंगे कि नहीं होंगे। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर, कितने हो गए, एक यहां पर, एक यहां पर, हर कोने पर कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमको इसमें दिया है वो दिया है ऐसे कितने घन होंगे जो 3 अलग अलग रंगों से रंगे हों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ, बता दो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बता दो, आ जाएगा ना 8। बात आगे समझ में नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो और वह भी लाल और नीले रंग से। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हों और वह भी लाल और नीले रंग से। तो पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 20 और चौथा ऑप्शन क्या है इसमें 15। 10, 8, 20, 15 ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इसका आंसर किस प्रकार से देना है, यही बात इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, ठीक है, यही बात इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऐसे कितने घन होंगे जो जिनकी केवल 2 सतह रंगी हों और वह भी लाल और नीले रंग से। सबसे पहले तो मुझे बता दो कि 2 सतह रंगे घन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको यह बताना है 2 सतह रंगे घन का मतलब क्या है। इसमें आप मुझे बताओ 2 सतह रंगे घन का मतलब क्या है, कौन से घन होंगे बता दो, 2 सतह रंगे घन होंगे। ये बताओ यहां से यहां तक एक सतह और एक 2 सतह रंगे घन यही होंगे कि नहीं होंगे बताओ, यही होंगे ना सर, ये और ये होंगे ना, और ये होंगे, यही होंगे, डेफिनेट यही होंगे। लेकिन पूछ क्या रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है बताओ, 2 सतह रंगे घन मध्य घन होते हैं,
तो हमने इनको चार चार n में से ऐसे काटते हैं, 4n-2, n1-2 यही है ना, प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। आप बताओ इसमें मतलब हमको दो दो सतह की बात चल रही है, तो ध्यान से देखना, दो सतह रंगी और वह भी लाल और नीले रंग से। तो लाल और नीले रंग को देखो, इसमें पहली कंडीशन देखो, पहली और ये दूसरी और ये तीसरी, लाल और नीले इसमें ही है और तो कहीं नहीं है। तो लाल और नीले में देखना, इसका मतलब ये जो सतह है ना 8 वाली कॉमन मिल रही है, कॉमन जो मिल रही है इसका मतलब क्या है, लाल और नीली यही होगी। और 8 वाली को जो हमने काटा था, तो 8 वाली का मतलब n2 हो गया, और n2 का मतलब n2 का मान कितना है, 4 है। तो मतलब समझना, n2 का मतलब यही हमसे पूछा हुआ है, समझ में आ गया। n2 का मान कितना है बताओ, n2 का मान कितना है, 4 और -2, 4 में से 2 गए, 2 चौक 8। तो ऐसे घन 8 होंगे जिनकी सतह लाल और नीले रंग से रंगी होगी, लाल और नीले रंग से। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको ओरल यहां पर गिना देता हूं, लाल और नीले रंग से कौन कौन सी होगी। लाल यहां पर है और लाल पीछे है, और नीला पीछे है, और कहां पर है नीला, हाँ? अब देखो एक बार आप, यहां पर लाल और नीला ऊपर वाला है ना, तो ये देखो यहां पर 1 घन और ये 2 घन, 3 घन और ये कितने हैं, 4 घन। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। और इसके पीछे वाली सतह कौन सी, पीली है ना, 4 ऊपर होंगे और 4 कहां पर होंगे, समझ में आ गया, ना 8 कैसे हो रहे, ठीक है। तो आप यहां पर समझना। अब की बार जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो और वह भी नीले और पीले रंग से। तो नीले और पीले में देखना कॉमन क्या है, नीले और पीले में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, अरे भाई नीले और पीला यही तो है ना, क्या कॉमन दिख रहा है, 10 वाला। और 10 वाले का मतलब क्या है, n3। तो n3 क्या है यहां पर, n3 क्या है बताओ, 5। तो n3 माइनस 4 इंटू n3-2, 4 इंटू n3 का मतलब 5 में से 2 गए 3, 3 चौक 12। तो 12 घन ऐसे होंगे, ठीक है, जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो, वह भी नीले और पीले रंग से, वह भी नीले और पीले रंग से, वह भी नीले और पीले रंग से। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आगे क्या कह रखा है आपसे 4th क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो और वह भी लाल रंग से, और वह भी केवल लाल रंग से केवल क्या है, लाल रंग से। तो मेरी बात आप ध्यान से समझो, ठीक है। लाल रंग से, लाल रंग में देखो आप, लाल रंग में क्या है बताओ, 6 इंटू 8 मतलब कि 2 ही सतह क्या होंगी, लाल होंगी, एक तो ये वाली और एक पीछे वाली, एक आगे वाली और एक पीछे वाली। तो इसके अंदर जो 6 है ना, वो किसका मान है बताओ, 6 किसका मान है। तो देखो इसमें यहां पर चौथा क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं इधर। तो देखो 4th क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो और वह भी लाल रंग से। तो एक सतह रंगी हो और वह भी लाल रंग से, तो एक सतह रंगे घन मतलब लाल रंग से क्या है, 6 इंटू 8 है ना, 6 इंटू 8। तो देखो 2 इंटू क्या जाएगा, 6 क्या है
n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2, 2 इंटू n1 का मान कितना है 3 माइनस 2 इंटू n2 का मान कितना है 4 माइनस 2, 3 में से दोगे 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 4 में से दोगे 2, 2 2 दूनी 4, तो इसका आंसर क्या जाएगा 4। ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो और वह भी पीले रंग से। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन पीले रंग की बात चल रही है, तो पीले रंग में देखना आप क्या है 6 इंटू 10 है ना, और 6 क्या है n1 है और 10 क्या है n3 है, तो इसमें 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, 2 इंटू n1 का मान कितना है 3 माइनस 2, n3 का मान माइनस 2, 3 में से दोगे 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 5 में से दोगे 3, 3 दूनी 6 ऐसे घन होंगे जिनकी सतह किससे रंगी होगी बताओ, पीले रंग से रंगी होगी, और एक सतह रंगी होगी उनकी पीले रंग से, और एक सतह रंगे घन को क्या बोलते हैं बताओ, केंद्रीय घन बोलते हैं ना। और केंद्रीय घन मतलब पीली सतह देखो आप कौन सी है, यही है पीली। आप देखो 1 2 3, 3 आगे तो 3, 6 हो गए। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया घन और घनाभ, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।